दोस्तों नमस्कार। आज हम मौर्योत्तर काल में स्थापत्य कला पर चर्चा करेंगे। इसमें पूर्वी भारत में गुफा कला पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों से पहले यदि आप 70 में फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप टीम GCA साइज का PDF और उसके वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। इसका चार्ज 4000 है। 83 53 98 40 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम मौर्योत्तर काल में स्थापत्य कला पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 185 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के काल को हम मौर्योत्तर काल कहते हैं। इस काल में भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग शासकों का शासन रहा है, वंशों का शासन था। अगर मगध में देखेंगे तो मगध में इस समय शुंग वंश का शासन था। मगध जो है पूरी नॉर्थ इंडिया कवर करता था। पश्चिमोत्तर भारत में जो है कुषाण शक का उदय हुआ था इस समय, शक कुषाण का। और दक्षिण भारत में सातवाहन साम्राज्य का शासन था। अगर पूर्वी भारत में बिल्कुल देखेंगे तो खारवेल था। चेदी राजवंश जो है खारवेल जो है था। तो अब हम इसी को जो है इसके शासनकाल में जो भी स्थापत्य कला है हम देखेंगे। सबसे पहले मौर्य काल पर देखेंगे। मौर्य काल के बाद जो जैसा कि जानते हैं उनके शुंग काल में, मौर्य काल के बाद शुंग काल का ही सत्ता स्थापित हुआ मगध पर। और अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया था। तो शुंग काल में क्या हुआ कि जो स्तूप बनाए गए थे मौर्य काल में, उस मौर्य काल के जो स्तूप थे उसको जीर्णोद्धार कराया गया था। अपसान वेदिका, क्योंकि उस समय जो है स्तूप के चारों ओर जो है कच्ची ईंटों का वेदिका बनाया गया था, लेकिन शुंग काल में पहली बार पक्की पत्थरों का जो है वेदिका बनाया गया था। अलौकिक जीवन जो है शुंग काल की जो कलात्मक वस्तु है, स्थापत्य कला है, वो धार्मिक जीवन से संबंधित न होकर लौकिक जीवन से जुड़ा हुआ था। शुंग काल में स्थापत्य कला देखेंगे तो मध्य प्रदेश के भरूच, सांची, अवध नगर में ही बड़े पैमाने पर स्तूप वगैरह का निर्माण जो है किया गया था और स्तूपों का पुनरुद्धार किया गया था। और शुंग काल में ही पहली बार कुंभकारों द्वारा मूर्ति बनाने में जो है सांचे का प्रयोग भी जो है किया है। पहली बार मूर्ति बनाने के लिए सांचे का प्रयोग जो है शुंग काल में ही हुआ है, यह याद रखिएगा। और इस समय जो है बोधगया के जो स्तूप थे, भरहुत, सांची, बोधगया, तीनों जगह जो है के स्तूपों में इस सभी स्तूप का निर्माण अशोक के समय ही किया गया था। लेकिन शुंग काल में क्या हुआ कि सबको पाषाण वेदिका जो है बनाया गया था, पाषाण वेदिका जो है। और इस काल में शुंग काल में जो है स्तूपों पर जो है चित्रकला भी जो है बनाए गए थे। अब जो है भरूच के स्तूप पर अजातशत्रु को जो है वंदना करते हुए दिखाया गया है। यह चित्र जो है शुंग काल में ही बनाया गया था। और शुंग काल में स्तंभ का भी निर्माण किया गया था जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ था। होलियोडस जो है बिरसा में गरुड़ स्तंभ का जो है विष्णु ध्वज की स्थापना जो है किया था। साथ ही साथ शुंग काल में देखेंगे मिन मूर्तियां, बड़ी संख्या में जो मिट्टी की मूर्तियां कौशाम्बी से प्राप्त हुआ है, जैसे बहुसंख्यक मूर्ति है, खिलौने हैं। तो यह स्थिति है। तो शुंग काल के यही 5-10 फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। अब हम जो है सातवाहन काल देखेंगे। सातवाहन काल में जो है क्या हुआ, इस समय दक्षिण भारत में शासन था सातवाहनों का। सातवाहनों की जो नीति थी वो धार्मिक संहिता की नीति थी, जिसके कारण बौद्ध धर्म को ही प्रश्रय मिला था। उस समय बौद्ध धर्म भी ज्यादा प्रचलित था। तो अमरावती का स्तूप जो है अशोक द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार जो है सातवाहन शासक द्वारा जो है किया गया था। और सातवाहन शासक जो है नागार्जुन स्तूप का निर्माण भी किया था। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन, कृष्णा नदी के पास ही है, नागार्जुन नामक स्थान पे इसका निर्माण कराया था। और सातवाहन शासक बौद्ध विहारों के जो है जो पूरी भारत की गुफा कला के आधार पे बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में जो है आजीवक संप्रदायों के भिक्षु को रहने के लिए, जो बौद्ध भिक्षु है, आजीवक नहीं, बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए बड़े पैमाने पे जो है पर्वत काट कर गुफा का निर्माण किया था। तो क्वेश्चन आ जाएगा पश्चिमी भारत में गुफा कला, तो इसमें सब चर्चा कीजिएगा। भाजा में जो है, पुणे के भाजा में जो है गुफा बनवाया गया था। कोंडाने के कुलाबा के कोंडाने गुफा बनवाया गया था। पितलखोरा
जो है खानदेश में सतमाला पहाड़ी को काट कर पीतल खोरा जो है गुफा बनाया गया था। बिरसा की गुफा बनवाया गया था। नासिक की जो है 17 गुफा जो है बनवाए गए थे। कन्हेरी की जो है गुफा बनाए गए थे। ये सातवाहन शासन काल में ही जो है बनाया गया था। ये सारे गुफा जो है बौद्ध भिक्षुओं को निवास करने के लिए बनाया गया था। अब कहिएगा कि गुफा काट कर क्यों बनाया गया, क्योंकि जो है वर्षा वगैरह में जो है सेफ्टी रहता है। तो यह स्थिति है। अब हम पूर्वी भारत में गुफा कला देखेंगे। इस समय पूर्वी भारत में जो है, जैसा कि देखते होंगे पूर्वी भारत में गुफा कला, तो अशोक के द्वारा सबसे पहले गया में जो है बराबर नागार्जुन पहाड़ी पर अशोक और उसके पौत्र दशरथ द्वारा नागार्जुन बराबर की पहाड़ी पर गुफा बनाए गए थे आदिवासी संप्रदाय के भिक्षुओं के निवास के लिए। तो अशोक बराबर पहाड़ी पर सुदामा गुफा, कर्ण चौपार गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा बनवाया था। इन गुफाओं में अगर देखेंगे इस गुफाओं की छतें और दीवारों में सुंदर पॉलिश जो है, चमकीली पॉलिश जो है की गई है। दशरथ द्वारा भी जो है बराबर की पहाड़ी पर लोमस ऋषि गुफा बनाया गया था। उसके बाद नागार्जुन पहाड़ी पर जो है गोपिका गुफा का निर्माण किया गया था। और नागार्जुन पहाड़ी पर ही बहिया का वडगी की गुफा भी बनाया गया है। तो ये स्थिति है दोनों का। ये भी इस पर पूछा है लगातार जो है 68 में पूछ दिया है, 69 में पूछ दिया है ये क्वेश्चन। और चेदी राजवंश खारवेल जो है उदयगिरी, उड़ीसा के उदयगिरी में 19 गुफा का निर्माण किया गया था, जिसमें देखेंगे हाथी गुफा, व्याघ्र गुफा, रानी गुफा, मंचपुरी गुफा। उड़ीसा में ही खंडगिरी में जो है 16 गुफा का निर्माण और किया था खारवेल। इसमें नौमुनि गुफा है, देवसभा गुफा है, अनंत गुफा है। इस गुफा में अगर देखेंगे इस गुफा की दीवार और छत पर चमकीले पॉलिश की गई है। साथ ही साथ गुफा पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारियां अंकित की गई है। प्राकृतिक दृश्यों, साल भंजिका, कल्प वृक्ष का चित्रण है। गुफा भित्ति पर गुफा की दीवारों पर गजलक्ष्मी, कमल, नाग, मिथुन, विद्याधर, कमल पर खड़ी देवी लक्ष्मी की चित्रण जो है किया गया है। तो यह गुफा है। अब हम लोग कुषाण काल में स्थापत्य कला देखेंगे। कुषाण काल में स्थापत्य कला के जो है मूर्ति निर्माण कला के 2 शैली का विकास हुआ था, गंधार शैली और मथुरा शैली। इससे पहले कनिष्क जो है अपनी राजधानी पेशावर में 400 फीट ऊंचा जो है विशाल स्तूप का निर्माण किया गया था। इसके अलावा तक्षशिला में धर्मराजिका स्तूप का निर्माण जो है अशोक द्वारा कराया गया था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार जो है कनिष्क द्वारा जो है कराया गया था। उसके बाद कनिष्कपुर जो है और सिरकप जो है 2 नए नगर की स्थापना भी जो है कनिष्क द्वारा कराया गया था। इसके अलावा हम लोग देखेंगे इस समय कला की 2 शैली का जो है उदय हुआ है, और एक शैली है गंधार शैली। कनिष्क के समय ही मूर्ति निर्माण की 2 शैली का विकास हुआ है। पहली बार बुद्ध की मूर्ति का निर्माण जो है मथुरा शैली में ही बनाया गया था, पहली बार मूर्ति। उसके बाद ही जो है मूर्ति का निर्माण आज जो देख रहे हैं जगह जगह, उसकी मूर्ति जो है यहीं से उद्भव हुआ है, मथुरा शैली से ही। तो कनिष्क के शासन काल में कला की 2 शैली का विकास हुआ, एक गंधार शैली और मथुरा शैली। गंधार शैली की विशेषता है इस पर यूनानी प्रभाव से उत्पन्न हुआ था, यूनानी, इसलिए बुद्ध की मूर्ति पर जो है विदेशी प्रभाव दिखता है। इस मूर्ति की विशेषता इस गंधार शैली में बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्ति जो है बनाई गई है। बोधिसत्व में सर्वाधिक मूर्ति देखेंगे तो मैत्रेय की है, अभी बुद्ध उसमें अवतार नहीं लिए हैं। उसके मूर्तियां जो है ध्यान, अभय, पद्मासन, वरद और धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में जो है बनाए गए हैं। मूर्तियों में अलंकरण की प्रधानता अधिक है। बुद्ध की मूर्तियों को साजो सामान से, गहने से जो है आभूषण से अलंकृत कर दिया गया है। मूर्ति काले सिलेटी पाषाण एवं चूने पक्की ईंटों की जो है बनी गई है। काले सिलेटी पत्थर की, चूने एवं पक्की ईंटों की बनाई गई है। बुद्ध की मूर्ति में वेशभूषा यूनानी तौर पर वेशभूषा जो है यूनानी तरीके से जो है बनाए गए हैं। पैर में जूते दिखाया गया है बुद्ध की मूर्ति पे। बुद्ध के मूर्ति को जो गंधार शैली में राजकुमार जैसा बनाया गया है, समझ रहे हैं। उसके बाद इस गंधार शैली की मूर्ति में आध्यात्मिकता और भावना प्रधान नहीं है, बल्कि बुद्ध की मूर्तियां जो है बौद्धिक एवं शारीरिक सौंदर्यता पर ही जो है
अधिक जोर जो है दिया गया है। मथुरा शैली की मूर्ति में देखिए कि मूर्तियां भारतीय परंपरा के अनुरूप बनाए गए हैं और मथुरा शैली में ही पहली बार बुद्ध की मूर्ति का विकास हुआ है, निर्माण हुआ है। मूर्तियां आध्यात्मिकता भावना प्रधान है, भारतीय परंपरा के अनुरूप है। सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया था और मथुरा शैली में हिंदू जैन बौद्ध तीनों धर्मों की मूर्ति का निर्माण जो है किया गया है। यह स्थिति है, तो यह स्थिति है। अब इसको जो है आप जो है देख लीजिएगा, हम आगे चर्चा करेंगे फिर।